अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। गुज़िश्ता रोज़ भी ये प्रोग्राम आपने देखा, अब दूसरा हिस्सा है जिसके अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की बात करेंगे। गुज़िश्ता प्रोग्राम के अंदर भी हमने बात की थी टेक्सटाइल से आगाज़, तो शहर फैसलाबाद में फिर टैक्सेस से आगाज़ करते हैं, FBR से आगाज़ करते हैं। बहुत देर से इस्लाहात की बात हो रही है। FBR की बात करें, मार्की वालों, हस्पताल वालों, इवन ब्यूटी सैलून्स पे छापे पड़ गए FBR के पाजी टैक्स दो, टैक्स बताएं कितनी जमा पूंजी है। आपने सुपर स्टोर्स पे देखा, आपने डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे देखा, हर जगह पॉइंट ऑफ सेल पहुंचा दिया, लेकिन अब लेके हॉस्पिटल, लेकिन वो गुत्थी तो सुलझ गई अस्पताल इंतजामिया के साथ, प्राइवेट हॉस्पिटल मालिकों में, PMA के साथ जिन्होंने प्रोटेस्ट भी किया। लेकिन अब क्या FBR 2025 से हट के 2026 में करने जा रहा है? 2026 में क्या होगा? उमैर अजमत हमारे साथ मौजूद हैं जो कि FBR को देखते हैं, डील करते हैं, इन्हीं से बात का आगाज़ करते हैं। उमैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। टैक्स कितना जमा हुआ, कितना रह गया, और ये जो छड़ी एंड पे चली आखिरी 2 हफ्तों के दौरान, जिस पे हर बंदा भागता नज़र आया, मार्कियों के लिए अलहदा जोन बना दिए गए, बल्कि यही तक आखिरी लेटर में कह दिया गया कि जिनकी 31 दिसंबर तक जो कम है, जिनकी गुज़िश्ता 2025 साल में कम आम इनकम टैक्स शो किया गया है, उनके खिलाफ इंक्वायरियाँ शुरू कर दें। ये टैक्स गुजार जो हैं, टैक्स देने वाले जो हैं, वो आया नरगे के अंदर हैं या आसानी के अंदर नज़र आए 2025 के अंदर? बिलाल, देखिए 2-3 चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहले आपने जिस तरह से कहा कि वो हॉस्पिटल्स हैं, सैलून, फीड मिल, हर प्राइवेट स्कूल हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि हमारे यहाँ पे लोग बिज़नेस कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो टैक्स नेट से बाहर है। सबसे बड़ा मसला यही है कि आप देखें हमारी GDP का 10% भी ऐसे लोग नहीं हैं जो टैक्स नेट में मौजूद हैं, और फिर उनमें से जो लोग टैक्स नेट में मौजूद हैं भी उनकी अक्सरियत टैक्स नहीं देती, यानी कि वो ज़ीरो टैक्स देते हैं। वो कहते हैं कि हमारी आमदनी इतनी कम है। आप सिर्फ साल 2024-25 की यानी कि हालिया करंट ईयर की जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसको उठा के देख लें तो करीबन मोर दैन 35% लोग ऐसे हैं जिन्होंने बगैर कोई टैक्स दिए यानी कि ज़ीरो टैक्स के साथ अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाई है। हो सिर्फ ये रहा है कि FBR वाले IMF को, हुकूमत को, दीगर आदमी मालियाती इदारों को ये दिखा रहे हैं कि ये देखें जी हमने इतनी रिकॉर्ड रिटर्न पे ले गए, लेकिन उसके असरात क्या हो रहे हैं वो कोई अच्छी चीज़, अच्छा साइन नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद दूसरी आपने सर्विसेज सेक्टर की बात की। देखिए, पाकिस्तान एक बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, सर्विसेज सेक्टर बहुत वसी है, और उनमें से वाक़ईतन ही अक्सरियत लोग टैक्स नेट से बाहर हैं, या जो लोग टैक्स नेट में रजिस्टर्ड भी हैं। जिस तरह डॉक्टर्स की हम बात कर लेते हैं तो कितने डॉक्टर्स ऐसे हैं या हॉस्पिटल प्राइवेट ऐसे हैं वो अपनी एग्जैक्ट इनकम के मुताबिक टैक्स अदायगी करते हैं। फैसलाबाद की तो सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जो ट्रस्ट अस्पताल है जो कि नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हैं वो भी अंदर खाते सालाना करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, और सरकार को ये कह देते हैं कि हम नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। और इस तरह के कुछ बड़े बड़े नाम जो थे वो गुज़िश्ता दिनों में पकड़े भी गए थे। उसके बाद दूसरी बात, प्राइवेट स्कूल्स आप देखिए कितने बड़े बड़े हैं, उनमें से कितने लोग हज़ारों रुपए फीस जो है माहाना बुनियादों पर वसूल की जा रही है, वो लोग टैक्स नेट में नहीं आ रहे। जब उनको हाथ डाला जाता है तो वो लोग कहते हैं कि जी हम क्या कहते हैं जी कि आवाम को पढ़ा रहे हैं या आवाम को सेहत की बुनियादी सहूलियत फराहम कर रहे हैं सस्ते दामों में। तो FBR के जो अफसरान हैं वो भी यहीं तक खुश रहते हैं कि छापे मारो, रौला पै जाए, और उसके बाद मामला ठंडा हो जाए, हुकूमत तक मामला पहुंच जाए, और फिर उसके बाद चीज़ें खामोश हो जाएं। गुज़िश्ता दिन एक शुगर मिल को सील किया गया फैसलाबाद के अंदर, जो LTO लाहौर की जुरिस्डिक्शन में आती थी, तो उनकी जानिब से खुद ही वहाँ पर एहतजाज मैनेज करवा दिया गया कि, और फिर उसके बाद रोड बंद किया गया। इंतज़ामिया पर मजबूर हुई कि फिर उसके बाद फैक्ट्री मालिक के साथ मुज़ाकरात किए जाएँ। यही कुछ हो रहा है। और जहाँ तक फिर आपने बात की है वो टैक्स कम के मुकाबले में, तो ये एक्सपोर्टर्स के लिए ऐसा हुआ है। एक्सपोर्टर्स पे पहले एक फ़िक्स टैक्स था, वो टोटल इनवाइस का 1% के हिसाब से चलता था, लेकिन अब उसके बाद उनको नॉर्मल रजीम में पिछले साल में ऐड कर दिया गया। तो अब देखें कि अब अगर शरह के लिहाज से देखें तो उन पर पहले से ज़्यादा टैक्स लागू हो गया, ठीक है, क्योंकि वो आम जिस तरह एक आम आदमी की इनकम होती है 30-35% तक वहाँ पर मैक्सिमम टैक्स जाता है। लेकिन बजाय इसके कि वो शरह ज़्यादा करने के, उससे टैक्स इनकम ज़्यादा होती, वो टैक्स इनकम कम हो गई, रेवेन्यू कलेक्शन उससे कम हो गई। तो अब जब 6 महीने गुजर गए तो उसके बाद FBR को ये ख्याल आता है कि ये तो जी टैक्स कम हो रहा है,
तो फिर अब एफबीआर ने अपनी फॉर्मेशंस को या मतहत दफातर को एक ऑर्डर जारी किया है कि भाई इन तमाम लोगों का ऑडिट करें कि अगर इन लोगों का टैक्स कम हुआ है तो क्या इन लोगों का बिजनेस भी कम हुआ है, और बजाय इसके कि उससे रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ती वो रेवेन्यू कम हो गया। ओवरऑल अगर हम एफबीआर की बात करें तो जो फैसलाबाद की हद तक अगर हम बात करें तो वो तो करीबन हर साल ही ग्रोथ में होता है, जो अहदाफ दिए जाते हैं वो टारगेट पूरे हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल नेशन वाइड बात करें तो वही सूरत हाल है, वो हम शॉर्टफॉल चल रहा है, बड़ा शॉर्टफॉल चल रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस शॉर्टफॉल की वजह से आने वाले दिनों में हो सकता है कि आवाम पर मज़ीद टैक्सेस का बोझ बढ़ सकता है। इस तरह से कुछ आइटम्स ऐसी हैं जिन पर टैक्स नहीं है, जिस तरह पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे सेल्स टैक्स नहीं है उस पर सेल्स टैक्स लग सकता है। जो हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, उन पर सेल्स टैक्स नहीं था, उन पर टैक्स लग सकता है। तो इस तरह मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिन पे या तो टैक्स की शरह बढ़ सकती है सेल्स टैक्स की, या फिर उन पे पहले टैक्स मौजूद नहीं था तो वो आयद हो सकता है। तो उसका खुमियाजा आवाम को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जब टैक्सेस आयद होंगे तो प्रॉबेबली उन प्रोडक्ट्स की प्राइसेस ज़्यादा होगी, तो इसका बोझ बराह रास्त आवाम पर पड़ेगा। तो एफबीआर में कम अज़ कम पिछले 7-8 साल से एक चीज़ नोट कर रहा हूँ, ये कहा जाता है कि और जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनका भी सबसे बड़ा मुतालबा यही होता है कि टैक्स नेट को एक्सपेंड किया जाए। वो लोग जो टैक्स नेट से बाहर हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, उनको टैक्स नेट के अंदर लेकर आया जाए, उनसे पैसे निकलवाए जाएँ। लेकिन वो सारी की सारी जस्ट फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, आसान टारगेट होता है सैलरीड क्लास। एफबीआर क्या करता है, अफसरान क्या करते हैं कि जो लोग मुलाजमीन हैं, वो प्राइवेट सेक्टर के हैं, वो गवर्नमेंट सेक्टर के, उनको फोर्स करते हैं कि भाई आप अपनी रिटर्न फाइल करें। उनसे ज़बरदस्ती रिटर्न फाइल करवा के और ये दावा कर दिया जाता है कि ये देखें हम इतने नए लोगों को टैक्स नेट में ले आए हैं। तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो कारोबारी लोग हैं और वो टैक्स अदा नहीं कर रहे, उन लोगों को टैक्स नेट के अंदर आना चाहिए। सिर्फ फैसलाबाद के अंदर ही आप देखें तो लाखों की तादाद में कम अज़ कम 1 लाख से ज़ायद ऐसे लोग होंगे जो इनकी आमदन काबिल टैक्स है, वो कारोबार कर रहे हैं मगर वो टैक्स नेट से बाहर है। उमर साहब, अब शॉर्टली एक्साइज तक बढ़ेंगे, वहाँ भी लोगों के लिए टैक्सेस का एक तूफ़ान बरपा है। प्रॉपर्टी टैक्स पे इस साल बहुत सारे पिछला साल तहफ़्फ़ुज़ात आ गए कि वो डीसी रेट लग गया, पता नहीं ये कैसा रहा, क्या टारगेट अचीव वहाँ भी हुआ, जो वहाँ भी आवाम के लिए सिर्फ खौफ के बादल ही नज़र आए? अच्छा, वहाँ पे टैक्स कलेक्शन बड़ी है क्योंकि पहले 5 मरल तक की जो रहायशी प्रॉपर्टीज़ थी वो एग्जम्प्ट होती थी प्रॉपर्टी टैक्स से। अब जिस भी प्रॉपर्टी की वैल्यू यानी कि उसकी ज़मीन और उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन है उसको मिला के कैपिटल वैल्यू अगर 50 लाख रुपए बनती है तो उस पर भी प्रॉपर्टी टैक्स होगा, चाहे वो 1 मरला की हो। तो कम अज़ कम 30 से 40 हज़ार नए टैक्स गुजार फैसलाबाद शहर के अंदर ही इस शर्त की वजह से आ गए हैं। तो करोड़ों रुपए का इजाफी रेवेन्यू जो है वो एक्साइज को इससे आएगा। हाँ, यहाँ पर एक खुशाइद बात जो है वो ये है कि महंगाई अपनी जगह पे है, चीज़ें अपनी जगह पे है, लेकिन फैसलाबाद में रवा साल जो गाड़ियाँ, नई गाड़ियों और मोटरसाइकिल ख़रीदने की शरह में करीबन 70 से 80% इजाफा हुआ है। 43,000 से ज़ायद नए गाड़ियों और मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड हुए हैं, जिसमें 4500 के लगभग गाड़ियाँ हैं जो कि गुज़िश्ता साल 2000 की 6 महीनों में, ये मैं आपको जुलाई से दिसंबर तक का डेटा बता रहा हूँ, और 38,000 से ज़ायद मोटरसाइकिल नए रजिस्टर्ड हुए हैं, जबकि गुज़िश्ता माली साल जो था वो टोटल 28,000 रजिस्ट्रेशन थे, जिसमें 26,000 मोटरसाइकिल थे और 2,000 गाड़ियाँ थी। तो ये इनमें बड़ा इजाफा हुआ है। अभी जो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से लोग रजिस्टर्ड करवा रहे, ये एक्साइज पंजाब का डेटा है, वो तादाद इसके अलावा है। तो इसमें कम अज़ कम इजाफा हुआ है। लोगों ने गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल ख़रीदे हैं, और उसके साथ साथ जो एक्साइज की इस ब्रांच का रेवेन्यू है उसमें भी बड़ा इजाफा हुआ है, और अब तक 86 करोड़ रुपए से टैक्स वसूल हुआ है, जो कि गुज़श्ता माली साल के 6 महीने के मुकाबले में 44 करोड़ रुपए ज़ायद है। बहुत शुक्रिया उमर अज़मत, एफबीआर एक्साइज के हवाले से बहुत तफसीलन हमें आगाह कर रहे थे। दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हम दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ चुके हैं और इसमें सबसे अहम फैसलाबाद में अब देखेंगे, पंजाब के अंदर CCD आ गया, अब पैरा फोर्स आ गई, मुख्तलिफ फोर्सेज आई, पुलिस डिपार्टमेंट भी बहुत मुतहरक नज़र आया, मंशियात के ऊपर, डाला कल्चर के ऊपर, असला कल्चर के ऊपर बहुत सारी इकदाम देखें। एक मारूफ शाह गैंग, उसका खात्मा जो हुआ है 2025 के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में बड़ा मुस्बत रहा। तैयब मकबूल साहब सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। तैयब साहब, सबसे पहले तो ये आपकी सेहत के हवाले से कुछ चीज़ें इस साल में रही, हम दुआ करेंगे तो आने वाला साल आपके लिए शिफाए कामला आजला और बेहतर सेहत वाला हो।
2025 क्राइम के हवाले से कैसा साल रहा और क्या समझ रहे हैं कि इसमें जो हर साल के गिले शिकवे होते हैं वो कुछ बेहतरी नज़र आई क्राइम रेशो के हवाले से? पुलिस के जैसे क्रैकडाउन सीसीडी और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने किए, आवाम के अंदर कोई तहफ़्फ़ुज़ और कुछ हौसला बढ़ा? शुक्रिया बिलाल, जीते रहें। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 2025 का पहला हाफ जो था 6 महीने वो उसी तरह रहे जैसे माजी में आते हैं। स्ट्रीट क्राइम चल रहा था क्योंकि जो सीसीडी है वो मार्च में उसको एक्टिव किया गया, 1 अप्रैल से उसने काम शुरू किया और काम शुरू करते करते 1 माह वैसे ही निकल गया। रिसोर्सेज आ रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, दफ्तर मिल रहे हैं। मई में एक्चुअली उन्होंने काम शुरू किया। उसके बाद जिस स्पीड्स के साथ उन्होंने शूटर्स और बड़े बड़े गैंग, जैसे आपने अभी नाम लिया शाह गैंग का, उसके ऑलमोस्ट 22-23 लोग मारे जा चुके हैं। जो 6 भाई थे जिन्होंने गैंग बनाया था, 6 के 6 पुलिस मुकाबलों में मारे जा चुके हैं। अगला जो 6 माह थे, जो जुलाई से लेकर अब दिसंबर तक चले गए, उसका फिर इतना क्राइम उसमें डिक्रीज़ हुआ कि अब पूरे साल में आप देखेंगे कि 2024 की निस्बत कुछ जराइम आपके 40% डिक्रीज़ हुए हैं और कुछ 60% डिक्रीज़ हुए हैं। सिर्फ एक जुर्म था किडनैप फॉर रैंसम, अगवा बलाय तावान, जो 2024 में अभी 5 उसके केसेस थे, जो 5 ट्रेस और फौरी हो गए थे। इसी तरह 2025 में भी 5 केसेस हुए थे। यानी ये बड़ा जुर्म था जो 24 जितना ही रिपोर्ट हुआ, उसके अलावा तमाम हीनियस क्राइम कम हुआ। सीसीडी ने, जिस तरह आप बात कर रहे थे, उन्होंने बिलाशुबा वो काम किए, कम रिसोर्सेज में किए, कम नफरी में दिए। अब आप देखें, मदीना डिवीज़न है क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का, जिसमें पूरा डिवीज़न एक ही उस सर्कल इंचार्ज हैं, डिवीजन इंचार्ज है अली कराम गुरैब, उन्होंने देखना और उनके पास टोटल 16 बंदों की नफरी है। अब आप देखें, वो बड़े बड़े रहीम यार खान का मामला हुआ लास्ट टाइम, सबसे बड़ा भाई जो सुनैन शाह था उनका, वो वहाँ पे मारा गया। तो इनके पास रिसोर्सेज की कमी पुलिस तरह ही है, बल्कि पुलिस से भी बहुत ज़्यादा काम है और पुलिस से बड़े बड़े काम इनसे लिए जा रहे हैं, लेकिन रिसोर्सेज इनके पास नहीं है और इनको फंड्स भी अभी तक नहीं मिल रहे, गाड़ियाँ भी इनके पास नहीं है। दफातर वो हैं जो जहाँ जो पुलिस छोड़ चुकी है, नहीं लेने, मतलब ये खंडराट वाले, वो बेचारे इनको मिले हुए हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं 2025 में पुलिस को किस चैलेंज का सामना रहा। पुलिस को 2025 में कन्विक्शन रेट के हवाले से बहुत बुरे हालात रहे पुलिस के। स्ट्रीट क्राइम का कन्विक्शन रेट सिर्फ 2% रहा। अब आप देखें, 98% जो डाकू थे, चोर थे, वो पकड़े हुए। बहुत बड़ी तादाद इसलिए भरी हुई कि पुलिस के पास चूँकि काम का रश है, अच्छे तरीके से चालान मुरतब नहीं किया गया, सुकम थे, बरी हो गए। और एक बहुत बड़ी तादाद से इसलिए भरी हुई कि लोगों ने परसू नहीं किया, रिकवरी ली, उसके बाद केस को ट्रायल में गए ही नहीं। 2, 4, 6 बार बुलाया गया, उसके बाद वो उन्होंने एप्लीकेशन दी कि भाई जब मुद्दा ही नहीं आ रहा हमें बरी करें। डाकू चोर बरी होते रहे। अब आप बताएं कि जिसको सिर्फ 3, 4, 6 माह जेल काटनी पड़े, उसके बाद और 50 डकैती के मुकदमात के बावजूद वो बेल आउट हो जाएं, जब परसू ही नहीं करना मुद्दई ने, तो बाहर आकर उन्होंने यही काम करना है। या 2-4 महीने की बात है। अच्छा, अब तीसरी सबसे अहम बात जो मैं आपके प्रोग्राम की तरफ से, वैसे मेरा जहन था कि इसको खबर में ब्रेक करूं, लेकिन मॉर्निंग शो में ब्रेक कर गए। एसएसपी साहब ने आकर भी कर देता हूं। कल मीटिंग हुई है जिसमें आरपीओ साहब ने चारों ज़िला के ज़िले पुलिस अफसरान, सीपीओ, डीपीओ बुलाए, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन उनके, हमारे और ऑपरेशन साहब, और उन्होंने टारगेट दिया कि 15 जनवरी को फैसलाबाद रीजन को हमने ड्रग फ्री डिक्लेयर करना है। अच्छा, ओनली 15 डेज का टाइम दिया उन्होंने। इसके अंदर उस 16 को अगर मुझे पता चला कहीं वो ड्रग बिक रही है और किसी को ड्रग मिल रही है, तो फिर अफसर से लेकर नीचे तक किसी को माफ़ी नहीं होगी। 15 जनवरी को ये डिक्लेयर करना है। अब आप देखें कितनी स्पीड के साथ इस पर काम होगा। और मैं अक्सर बिलाल भाई ये बात कहता हूँ, 2 चीज़ें जराइम की जड़ हैं, एक इलीगल वेपन और एक नशा। मंशियात के बाद आप भूल जाते हैं कि आप अच्छा किया, बुरा किया, राइट एंड रॉन्ग, और वो जुर्म करने पे आप माइल हैं और जुर्म करने के लिए आपको असला चाहिए। 2000 में पिस्टल मिल जाता है, 500 में मिल जाता है, हर किस्म का पिस्टल आपको इम्पोर्टेड जो आप समझते हैं बैन है वो मिल जाता है, फर्स्ट कापी, सेकंड कापी, बड़ा आसानी से। और अब सीसीडी ने भी फोकस किया हुआ है, लोग खुद भी आकर वेपन जमा करवा रहे हैं। ड्रग की निस्बत वेपन को ख़त्म करना मुश्किल है। ड्रग लोगों ने बाहर बेचनी है, पता चल जाना है, वेपन घरों में छुपाया। अब आप किस किस घर जाकर तलाश कर सकेंगे कि यहाँ पर वेपन है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन लोग डरते अब नहीं निकाल रहे क्योंकि उधर अमेंडमेंट हो चुकी है। अब ये नाकाबिले ज़मानत जुर्म भी है, इसकी सज़ा बढ़ गई है, जुर्माना बढ़ गया है। अब जब 2-4 लोग भारी गन्नों साथ पकड़े जाएंगे और 2-2 साल जेल नहीं ना होगी, तो लोगों को पता चल जाएगा कि भाई ये क्या है।
तो ड्रग फ्री होने जा रहा है हमारा फैसलाबाद इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और अगला जो मैं समझता हूँ पुलिस को टारगेट सेट करना चाहिए, हमारे रिसोर्सेज बहुत कम है। आप देखें एक SHO को टारगेट मिलता है कि ये बहुत बड़ा गैंग है, ये ट्रेस आउट हो गया, ये रहीम यार खां में बैठे और ख़तरनाक लोग हैं। आपको साथ 2 एलीट फोर्स का टीमें भी देते हैं, 2 गाड़ियाँ हैं, आप अपनी गाड़ी में जाएँ, वो प्राइवेट गाड़ी में जाएगा, उसके साथ 2-4 लोग उसकी पुलिस के भी होंगे, एलीट फोर्स के 6 जवानों की टीम होगी, 12 लोग वो होंगे, यानी टोटल 3 गाड़ियाँ होंगी। और वो गाड़ियाँ भी डीजल वाली हैं और जो उनके हालात हैं आपको पता है, वो ज़्यादा ही लेती है। ज़्यादा ही लेती है, ठीक है। अब वो 2 गाड़ियाँ वो और एक SHO की अपनी प्राइवेट गाड़ी, 12 बंदे वो, 4-6 बंदे ये, तो 20 बंदों का टोटल। अगर 6 दिन भी रहना पड़ा, 2 दिन भी, सारा खर्चा SHO के जिम्मे, गाड़ियों का फ्यूल SHO के जिम्मे, सरकारी गाड़ियों का फ्यूल भी SHO के जिम्मे। अब उसने गैंग पकड़ने के लिए 4 लाख 5 लाख अपनी जेब से खर्च करना है, जो मिलना ही नहीं है, तो फिर आप उसको ये नहीं कह कहाँ से सकते आने करप्शन वो? क्यों करते हो भाई, आपने फलां से पैसे क्यों लिए, बिल्कुल सही। ठीक है। अब आप जो इन्वेस्टिगेशन कास्ट देते हैं, जिस बंदे के 20 लाख के बिल हैं उसके 2 लाख अप्रूव होते हैं, टैक्स काट के उसको मिलता है 1,68,000, बिल्कुल सही। उसमें से भी स्टाफ का हिस्सा भी होता है, हमारी परसेंटेज अब देर तक बाकी बिल पास होंगे, आप समझते हैं। तो भाई इस तरह जब आप लोग, फिर आप करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। IO को आप कहते हैं कि ये मुझे PO चाहिए, अब उसने PO पकड़ने के लिए मुखबर को भी पैसे देने हैं, जो सोफ्टवेयर इस्तेमाल करने हैं, लाहौर से पकड़ के लाना है, उसने गाड़ी का खर्चा होना है, तो आपने देना कुछ नहीं है, फिर आप उसको ये नहीं कह सकते कि करप्शन नहीं कर रहा। बिल्कुल सही। कल को जब उस PO को हाई कोर्ट पेश करना है तो फिर मुद्दई ही अपनी गाड़ी में लेके जाएगा IO को, आपके पास तो गाड़ियाँ देने के लिए है नहीं वहाँ जाने के लिए। रिसोर्सेज का बड़ा इशू है, ये CM साहबा का बड़ा फोकस है लॉ एंड ऑर्डर पे, ट्रैफिक पे बहुत ज़्यादा फोकस है, लेकिन आप रिसोर्सेज देंगी, इस रिसोर्सेज से अगर पुलिस क्राइम 60% रिड्यूस कर सकती है, अगर आप प्रॉपर रिसोर्सेज इनको दें रिसोर्सेज, तो मैं नहीं समझता कि आपका ये फैसलाबाद क्राइम फ्री हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, अगर पिंक वैन ब्लू वैन दी जा सकती है तो ट्रैफिक के ऊपर भी थोड़ी बात कर लें तो भाई कि ट्रैफिक कैसे देखते हैं, कवानीन जो आखिरी 2 माह में या 1.5 माह में आए हैं, शिकंजा ऐसा लगा है कि वैसे तो पैसे काफ़ी इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन आवाम को भी आज चस गई है एक बार। 2025 में जो मर्डर हुए हैं लोग हुए हैं 297, और जो ट्रैफिक हादसा में फैसलाबाद में रिपोर्ट हुए हैं, कुछ इलाके ऐसे वहाँ रिपोर्ट ही नहीं करते, गाँव में होकर चलो यार आपस में कर लेते हैं, वो है 357। आप देख लें, एक तरफ एग्रेशन है, नाजायज असला है, दुश्मनी है, वहाँ पे कत्ल हुए हैं 300 से कम, और मामूली गलतियों पे 357 लोग एक्सीडेंट में मर गए हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, इसके अलावा पता नहीं कितने हैं। जितना भी चालान ट्रैफिक पुलिस करती है उसका 13% कमीशन वापस आता है वेलफेयर के लिए खर्च करने पर। तो वेलफेयर के लिए क्या खर्च होता है वो आपको पता ही है, आपने देखा है कितने के वेलफेयर पे खर्च होता है। किसी की बच्ची की शादी है तो 1 लाख रुपया मिलता है, भाई 1 लाख में क्या आता है, 10 लाख दें, करोड़ों का फंड महाना आपको आ रहा है वेलफेयर के लिए, तो उसका क्या कर रहे हैं आप? आपके जो नए अफसर ट्रैफिक वार्डन 17 में जा रहे हैं, उनको आप दफ्तर बना के दे रहे हैं, उनको फर्नीचर दे रहे हैं, उनके लिए है ही नहीं, वेलफेयर फंड में से आप वो खर्च कर रहे हैं। अब अवाम ने शिकंजा खुद टाइट करवाया है भाई, आपको मुझे बिलाल सबको पता है मौका फराहम कर पहनना हमारी अपनी सेफ्टी के लिए है भाई। मैं कह रहा हूँ आपका और मेरा नहीं चलान हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें, मैं हल्फन ये कहता रोका ही नहीं, क्यों आप वायलेशन करेंगे रुकेंगे और फिर आपकी जुर्माना होना है। गाड़ियां बैठे सीट बेल्ट किसी सेफ सिटी चल गया है, सेफ सिटी चल गया, जब सेफ सिटी चलने के बाद लोग नहीं ठीक हुए, अब ठीक हुए हैं, अब हुकूमत को रेवेन्यू भी आ रहा है। और आप देखें बहुत सारे लोग, मैं देखता हूँ किसी स्टॉप लाइन पे 60% लोग खड़े होते हैं, कुछ लोग अभी बेवकूफ़ आके चले जाते हैं। जब पता चलेगा, जब वैलिडेशन शुरू हो गई है, चलान आने शुरू हो गए हैं, अब एकदम से जब चलान लाखों चलान लोगों पर गिरेंगे ना, फिर पता चलेगा इनको कि मेरा तो 70,000 का चलान हो गया, उसके खिलाफ आप रिट नहीं कर सकते, उसके खिलाफ आप कहीं नहीं जा सकते, आपको यू हैव टू पे, सिंपल। अगर आप पे नहीं करेंगे, आपका लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा, आपका ID कार्ड रिन्यू नहीं होगा, आप गाड़ी से ID कार्ड नहीं बनेगा, पासपोर्ट नहीं बनेगा, सब कुछ रुक गया, कुछ भी नहीं हो सकता। लाहौर के एक वकील साहब 10 फुट की वार्निंग की खिलाफ वर्जी करते थे, उन्होंने उम्र पे जाना था, जब उन्होंने कहा कि आपका पासपोर्ट नहीं बन सकता, आपके तो 1,80,000 के चलान है, कोई इतने चलान, तो पता लगा आप 10 बार तो वार्निंग की खिलाफ वर्जी करते थे घर जाने के लिए 10-10 फुट की, उसने रिट कर दी, रिट खारिज हुई, उनको पैसे पे किए करने पड़े, तब जाके उनका पासपोर्ट बना। और वैसे माजूद के साथ हमारी कौम का हल भी यही है, किसको नहीं पता कि ये सिग्नल नहीं तोड़ना है, बड़े कॉमन सेंस की बात है। अब लोग कह रहे हैं जी हमारे साथ बड़ा जुल्म गरीबों के साथ किया है, मैं उनसे कहता हूँ कि भाई हम गरीब लोग वायलेशन ना करें, ना को पैसे दें, बड़े सिंपल सी बात है। 10 लाख जुर्माना हो जाए हेलमेट का, टेंशन क्यों? जब आपने लेना है तो जब आपने नहीं लेना फिर आपको 500 भी बुरा लगना है। मतलब पब्लिक खुद जिम्मेदार है, जो शिकंजा टाइट हुआ है, जो जुर्माने बढ़े, ये पब्लिक खुद जिम्मेदार है। अगर हम इसकी बात, अब एक साथी ने सवाल किया SSP CM सिटी से
कि जनाब आपने एकदम से 6 नवंबर की डेट दे दी लॉन्चिंग की, पहले नहीं बताया। उन्होंने बड़ा अच्छा खूबसूरत जवाब दिया। उसने बताना क्या था, जब से पाकिस्तान बड़ा ट्रैफिक रूल्स ये पढ़ के आए हैं हम, किताबों में पढ़ के आए हैं सारे रूल्स मौजूद हैं, बस फॉलो करने थे। अब सिर्फ ये होगा, आगे वार्डन चलान करता था, अब कैमरा करेगा, सिंपल। खुद ही follow टाइम करें। क्या देनी थी। तो मकसद कहने का ये है, हमारे कहते हैं जी बड़ा जुल्म हो रहा है। मैं नहीं समझता जुल्म हो रहा है, जुल्म हम अपने साथ खुद कर रहे हैं। आप देखें 357 लोग को बात नहीं करनी। Exactly. ये वो लोग जो रिपोर्ट हुए, अच्छा ये वो लोग हैं जो एक्सपायर हो गए हैं, बड़ी तादाद है जख्मी जो हैं। अब तक हॉस्पिटल और पड़े हैं, किसी न किसी आज़ाद से ट्रांसपोर्ट जुड़ गए हैं। अच्छा आप 85% जो एक्सपायरीज हैं ट्रैफिक हादसा में मोटरसाइकिल सवारों की है, और उसमें से 70% हेड इंजरी। हेड इंजरी, बिल्कुल सही। हेलमेट ना पहनना, भाई 1000 रुपये का 1000 रुपये का हेलमेट है, आप वो लें और आप चलान से भी बचें और अपनी भी सेफ्टी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद तैयब मकबूल साहब, हमारे साथ मौजूद, बहुत ही डिटेल में ख़ास तौर पर क्राइम और ट्रैफिक के हवाले से हमें चीज़ें अपडेट कर रहे थे। हम इस वक्त मॉर्निंग शो के सेट पे मौजूद हैं, सिटी एट 10 के। महविश हबीब हमारे साथ मौजूद है, हमारी मॉर्निंग शो की एंकर हैं। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। महविश, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। साल भर इस सेट के ऊपर बहुत सारे लोग आपके पास, हर मकातब फ़िक्र के लोग, वो मजहबी हों, सियासी हों, वकला कम्यूनिटी हो, सहाफ़ी हों, शायर हों, अदीब हों, कवाल हों, हेल्थ हो, साइंस हो, कुछ भी हो, एजुकेशन हो, आपके पास आते रहे। 2025 को अगर कैलकुलेट करें तो कैसा रहा? कौन मसले सुनाता रहा और कौन आपको खुशियां सुना के गया कि नहीं हमारे हालात बेहतर हैं, और कौन गिले सुना के गया? फिलहाल सबसे पहले मैं साल 2025 का अख्ताम इस सेंटेंस से करूंगी कि प्रोग्रेसिव भी रहा, चैलेंजेस भी साथ साथ मौजूद थे। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते हैं। नो डाउट फैसलाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा काम किया, पैचवर्क होते हुए भी हमें दिखाई दिए, लेकिन साथ साथ तहफ़्फ़ुज़ात भी मौजूद थे। आपने देखा होगा कि 8 बाज़ार फैसलाबाद के बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे हैं। फैसलाबाद की पहचान है, फैसलाबाद का दिल है, फैसलाबाद के शहरियों का दिल धड़कता ही इन 8 बाज़ारों के साथ है। वहाँ पर हमें मसाइल का सामना रहा। बिजनेस कम्युनिटी ने बहरहाल बहुत दफ़ा बात की कि तजावुज़ात होनी नहीं चाहिए और उसके लिए वो इंतज़ामिया के साथ ताउन भी है, लेकिन वहाँ पर फीडबैक अप्रोच की कमी हमें दिखाई दी। दूसरे सेक्टर हमारा एजुकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। अगर हम किसी माशरे को तरक्की पजीर देखना चाहते हैं, तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं, इसकी सारी की डिपेंडेंसी डिपेंड कर रही होती है कि हम एजुकेशन किस तरह से प्रोवाइड करें। आपने देखा होगा पॉलिसीज़ बहुत अच्छी रहीं। इस साल बजट हमने देखा बहुत अच्छा बजट रहा। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिसीज़ में गैप था। गैप ये था कि मशावरत नहीं की गई। हमने देखा प्राइवेट सेक्टर हो, वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, ये बात करते हुए दिखाई दिए हैं। आउटसोर्स के मामला भी साथ साथ चले, लेकिन जो रिज़ल्ट पॉलिसीज़ के तहत बनाया गया था वहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हमें देखने को मिली। तो पॉलिसीज़ बनाई जाएँ, मुशावरत लाजमी की जाए। फिर आ जाते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने देखा होगा कि हड़तालों का सिलसिला भी जारी रहा। साल का आखिरी महीना दिसंबर बड़ा इम्पॉर्टेंट रहता है एक्सपोर्ट के हवाले से। हमने देखा कि मंथ के स्टार्ट में ट्रांसपोर्टेशन की बड़ी हड़ताल रही, जो कि 1 से 2 दिन में ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन 10 से 11 दिन तक चली गई, जिसकी वजह से ऑर्डर्स भी डिस्टर्ब हुए। न्यू ईयर्स के जो मामला थे वो भी हमने देखा। बिज़नेस कम्युनिटी भी ये बात करती हुई देखी कि टैक्सेशन के निज़ाम में बेहतरी आनी चाहिए। FPR की जानिब से कोई भी न्यू तरमीमी ऑर्डिनेंस लाया जाता है तो उसकी जो फ्रूटफुल रिज़ल्ट है वो नहीं मिल पाते। क्यों? क्योंकि गैप मौजूद है। इस गैप को हुकूमत को देखना चाहिए। अगर हम किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमें किसान रोता हुआ दिखाई दिया। बहुत सारे लोगों ने ये बात की कि हम नहीं चाहते कि हमारा बेटा किसान बने। वो गंदम के रेट के सिलसिले में थी, आपने देखा वो गन्ने के रेट रिफंड करने के हवाले से मामला रहे। तो किसान इस साल खुशहाल हमें नहीं दिखाया, लेकिन पूरी उम्मीद ज़रूर है। किसान ये बात कहता हुआ दिखाई देता है कि पंजाब हुकूमत ने अच्छा काम किया, बहुत सारी सब्सिडीज़ भी दी, लेकिन उनकी जो सही तरजीहात हैं वो मीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी एक्चुअल मसले हल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब उन्हें गंदम का रेट मिल जाएगा, जब उन्हें गन्ने का रेट मिल जाएगा तो उनके तमाम मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे, फिर सब्सिडीज़ की भी ज़रूरत नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें वकला के हवाले से, बड़ा अच्छा साल रहा। हमने देखा कि गन कल्चर इससे पहले माजी में बहुत ज़्यादा रहा है, लेकिन हमने देखा कि वकला की जानिब से बड़ा अच्छे तरीके से तमाम तर मामलात को, कल्चर को बड़े खुसलूबी से सर अंजाम दिए गए मामला। पंजाब बार का इलेक्शन भी साल था, 5 साल बाद हमने देखा कि ये भी बड़ी बात है। लेकिन हाँ, साल 2026 के हवाले से शहरी ये बात करते हुए दिखाई देते हैं कि फैसलाबाद को हाई कोर्ट बेंच देना चाहिए। उसके लिए अभी इंतखाबात भी होंगे 10 दिनों में, तो देखते हैं कि फैसलाबाद को हाई कोर्ट बेंच मिलता है या नहीं मिलता। मजमूई तौर पे साल अच्छा रहा।
सीखने सिखाने का अमल आपको पता है साथ साथ चलता रहता है, लेकिन हुकूमत की तरजीहात में फीडबैक अप्रोच लाजमी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। महविश अबीद थी ओवरऑल कथारसिस कर रही थी कि साल 2025 में इनके पास आने वाले मेहमान कौन से अहवाल अपने बताते नजर आए, 2026 में किन अच्छी नवीद के साथ हम दाखिल होना चाह रहे हैं। नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से पर सबसे इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और इसके अंदर फैसलाबाद में क्रिकेट की बहाली को ज़रूर डिस्कस किया जाएगा। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के 3 मैचेस हुए और बहुत शानदार मुकाबले देखने को मिले, जिसके अंदर बिलाशुबा डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया काबिल तारीफ़ और इसकी काबिल तहसीन, उन्हें शाबाश मिलनी चाहिए। वकास अहमद बेगम हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। वकास, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देखते हैं 2025 एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, कैसा सा रहा, क्या होता नज़र आया, क्या कमियां रह गई जो 2026 में आपको लगता है अहद होगा या एडमिनिस्ट्रेशन में कोई बदलाव आएगा? शुक्रिया बिलाल। 2025 की अगर बात करें तो 2025 के पहले 6 माह जो हैं फैसलाबाद शहर के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बड़े मुश्किल रहे। तरक्याती काम जो है वो ना होने के बराबर हुए। लेकिन आखिरी 6 माह के अंदर 2025 के आखिरी 6 माह की बात की जाए तो शहरियों को वो महरूमियाँ दूर होती हुई मिली जो कि मुद्दतों से थी। ख़ास तौर पर अगर बात कर ली जाए ज़िला भर में सबसे अहम जो इवेंट्स हुए, जिस तरह आपने भी जिक्र किया क्रिकेट के, 17 साल बाद फैसलाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट लौटी और इस क्रिकेट को वापस लाने में ज़िला इंतज़ामिया का बड़ा अहम किरदार था। इकबाल स्टेडियम की दोबारा से तैयारी PCB के ताउन के साथ और इन तमाम मामलों को देखना कि शहरी जो है वो उमड़ आए थे। आपने भी वो इवेंट्स देखे होंगे। ये 2025 में स्पोर्ट्स के हवाले से सबसे अहम कामयाबी रही ज़िला इंतज़ामिया फैसलाबाद की कि इतने बड़े इंटरनेशनल इवेंट को और 3 मैचेस को जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया और किसी किस्म की कोई नाखुशगवारी जो वो पेश नहीं आई। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो ज़िला इंतज़ामिया के मातहत चलने वाले तमाम इदारे जो हैं इन्होंने 2025 के आखिरी 6 माह के अंदर जो है वो सर्व किया शहरियों को और बड़ी खुशियाँ मिली शहरियों को। ख़ास तौर पे अगर हम बात कर लें ग्रीन बसेस के हवाले से तो ज़िला इंतज़ामिया की बड़ी बेहतरीन काविश रही, क्योंकि फैसलाबाद शहर में मुद्दतों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो मिली। फिर इसी साल के अंदर जो है जून के बाद जब बजट जो है वो सामने आया तो फिर बजट में ये भी पता चला कि फैसलाबाद को 100 अरब रुपए जो हैं वो डेवलपमेंट के नाम पे मिल रहे हैं, जिसमें मेट्रो बस जो है वो लाहौर की तर्ज पर फैसलाबाद में भी बनेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से एक मज़ीद नया कदम होगा। फिर इसके साथ साथ अगर हम बात कर लें रोड साइड की तो रोड सेक्टर के अंदर जो है तमाम शाहराएँ खड्डों से भरी पड़ी थी। लेकिन कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर ने चार्ज लिया तो उसके बाद फिर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो दिन रात काम करती हुई नज़र आई। तमाम शाहराहों पर अगर सड़क नहीं बन सकती थी तो मेरा ख्याल पैच वर्क करके शहरियों के लिए आसानियाँ की गई कि नहीं जब बनेगी तब बनेगी, लेकिन फिल वक्त जो है शहरियों को शाहराहें ठीक मिल रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लें शहर में मुख्तलिफ मनसूबों की, जिसमें ब्यूटिफिकेशन के मामला थे, कैनाल को खूबसूरत बनाया गया और इसके साथ साथ पार्कों की बहाली पर जो है वो कुछ हद तक काम किया गया ताकि शहरियों को तफरीह के मौके मिल सके। जबकि इसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुख्तलिफ नौइयत के जो इक़दाम थे उनके लिए अलग अलग पोर्शन डिक्लेयर किए गए। ख़ास तौर पर शहरियों की दरख्वास्त देने के लिए काउंटर्स अलग बना दिए गए ताकि कोई भी शहरी जो है उसको परेशानी का सामना ना करना पड़े। फिर फैसलाबाद शहर में ज़िला इंतज़ामिया के ही मातहत चलने वाले एक अदारे हैं जिसमें अब तब्दीली भी आ चुकी है। वासा फैसलाबाद हुआ करता, पंजाब वासा के ज़रिए अंडर है वो। उसकी अगर हम बात करें तो वासा ने फैसलाबाद की तारीख का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वासा के हवाले से 56 अरब रुपये की लागत से उसका इफ्तिताह किया, जिसमें 33 मिलियन गैलन योमिया वेस्ट वाटर जो हमारा ज़ाया हो जाता था उसको अब ट्रीट किया जा सकेगा और दोबारा से काश्तकारी के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसी तरह वासा को 10 अरब रुपये के फंड जो हैं वो पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से मिले, जिससे शहर में मुख्तलिफ 14 स्कीमें शामिल की गई। ख़ास तौर पर दरीना मसाइल का शिकार इलाका था सैफाबाद, जो गुज़िश्ता 7 साल से 8 साल से सीवरेज मसाइल में घिरा हुआ था, उसके मसाइल जो हैं वो हल हुए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें नेटरी का इलाका है, न्यामुआना का इलाका है, ये वो इलाके हैं जहाँ वासा का सर्विस एरिया ही मौजूद नहीं था। इसे वासा सर्विस एरिया में शामिल किया गया, नई लाइनें बिछाई गई। इसके बाद वासा के बड़े प्रोजेक्ट जिनमें हम बात कर लें तो जायका के ताउन से 2025 में ही 5 मिलियन गैलन योमिया साफ़ पानी जो है वो शहरियों को सप्लाई किया जाने लगा, जिसमें मदीना टाउन की साइड है, जड़ावाला रोड और सूसा रोड की साइड 2 लाख से ज़्यादा आबादी इससे मुस्तफ़ीद हुई। मुख्तलिफ गलियों मोहल्लों के अंदर जो सीवरेज की लाइनें पेंडिंग पड़ी थी जो 2-2 4-4 साल से नहीं लगी थी वो इस साल में लग गई। शहरियों को वासा के हवाले से काफ़ी रिलीफ फराहम हुआ। उसके बाद अगर हम फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात कर लें तो FDA के अंदर जो है
इस साल सबसे अहम काम ये हुआ कि तमाम तर अवामल जो है FDA के वो डिजिटलाइज हो गए, एक सिस्टम में आ गए। पहले ये होता था कि किसी शहरी को अपना अगर ऑनरशिप सर्टिफिकेट लेना है तो उसको एक जगह दरख्वास्त देनी, नक्शा ब्रांच में अलग दरख्वास्त देनी, फिर उसके अलावा उसको अपनी जगह की हदबंदी जो है वो अलग करवानी, और इस तमाम अमल में 2 से 3 महीने दरकार होते थे। इसके बाद जाके शहरी अपना घर जो है वो कहीं फ़रोख्त कर पाते थे। लेकिन अब ऐसा हो गया कि तमाम सिस्टम जो है वो वन गो पे है। कोई भी शहरी जैसे ही FDA ऑफिस पहुंचता है, दरख्वास्त देता है, तो विदिन फ्यू मिनट जो है उसका तमाम रिकॉर्ड जो है वो कलेक्ट भी होता है। तमाम अफसरान डिजिटल निज़ाम के तहत जो है वो ज़िम्मेदार भी हैं कि 5 मिनट के अंदर जो है तमाम अपने अवामल जो है उसको मुकम्मल करेंगे, साइन करेंगे, और शहरी को तमाम सर्टिफिकेट जो है वो 5 मिनट के अंदर मुयसर हो सकेंगे। ये वो बेहतरीन चीज़ें थी जो फैसलाबादियों को मिली। ख़ास तौर पर अगर हम बात कर लें, सबसे अहम चीज़ जो है वो रोड सेक्टर में ही हुई, जिससे शहरियों को रिलीफ मिला। रोड साइड ड्रेन जो है वो 2016 से बनी हुई थी, उसके बाद कभी उनको कवर नहीं किया गया था। 2025 वो साल रहा जिसमें फैसलाबाद की सैकड़ों किलोमीटर पर फैली हुई रोड साइड ड्रेन जो हैं उनको कवर किया गया। इस तरह ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि साल 2025 एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से फैसलाबाद का बेहतरीन साल रहा। गुज़िश्ता 7 सालों की निस्बत वो शाहराहें जो 2016 में बनने के बाद इंतज़ामिया हुकूमतें उनको भूल चुकी थी, वो दोबारा रिपेयर हुई, मरम्मत हुई। ब्यूटिफिकेशन के लिए कैनाल का प्रोजेक्ट जो है वो जारी है, जबकि इसके साथ साथ शहर के वो इलाके जहाँ कभी गलियाँ नहीं बनी थी वहाँ भी गलियाँ जो हैं वो इस साल के आखिरी 6 माह के अंदर बनाई गई। बहुत शुक्रिया। वकास अहमद बेग मौजूद थे, उन्होंने एंड पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का अहवाल बताया। ये अच्छी चीज़ होती है कि हम हर साल नहीं चाहते गिले शिकवे करके चले जाएं, बल्कि अगर अच्छे रवायात के साथ 2025 इख्तिताम पजीर हुआ है तो 2026 के अंदर भी इसी रवायात को अगर आगाज़ किया जाएगा तो ये रिदम के अंदर फैसलाबाद आगे बढ़ता नजर आएगा। जहाँ हमेशा हम कहते हैं कि सेकंड लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेशन सिटी को उसका हिस्सा बराए जुस्सा नहीं मिला, तो कुछ जो मिला है उसके अंदर इजाफा होता जाएगा, फैसलाबाद में बेहतरी आएगी। और डेफिनेटली शहर तभी तरक्की करते हैं जब उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर और चीज़ें बेहतर अंदाज में आगे बढ़ती हैं। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।